सर, ग्रामीण पुलिस के बाद अब एक जो मेजर चैलेंज हम लोग मैं पर्टिकुलरली देख रहा हूँ, जिस हिसाब से हमारा इंदौर बढ़ रहा है, और एक अच्छी बात ये है कि उसका एक्सपीरियंस आपको बहुत हद तक है, क्योंकि आप एक तो पुलिस में भी रहें, सिविल पुलिसिंग में, एक ट्रैफिक में भी रहें, और एक जो सबसे बड़ी नीड अब मुझे जो दिखती है वो है फायर की, और आप फायर में भी रहें। तो सर, फायर को लेके या फायर सेफ्टी को लेके या फायर पुलिसिंग को लेके, अगर ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी होती है फायर पुलिसिंग, उसको लेके एट प्रेजेंट में इंदौर में क्या स्टेटस है? जैसे हम क्योंकि देख रहे हैं अब जो घटनाएं होती हैं, जैसे अभी इंडस्ट्री हाउस में कुछ महीनों पहले हुआ, फिर अभी विजयनगर पे जो बिल्डिंग है उसमें हुआ, तो कियोस्क हो जाता है वो। बोलते हैं ना, वो प्रोएक्टिवनेस हमें जो पुलिसिंग सिस्टम में दिखती है क्राइम के अगेंस्ट, वो फायर के अगेंस्ट नहीं दिखती है। तो एट प्रेजेंट में अभी इंदौर का जो फायर मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसा है? क्या वो अभी हमारी ज़रूरत के हिसाब से है, या उसमें अभी क्या क्या चीज़ें और सुधार की आवश्यकता है? बिल्कुल, फायर में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। जिस तरीके से शहर का विस्तार हुआ है इंदौर का, तो मुझे लगता है कि फायर स्टेशन काफ़ी संख्या में आवश्यकता है, और उनके प्रस्ताव भी शासन को गए हैं। कुछ जगह पे हम लोगों ने मैं 2016 में जब था, तो 2016-17 में हम लोगों ने एक नया फायर स्टेशन जो कि सांवे रोड पर है, जहाँ इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बनी हुई हैं, वहाँ पे एक सांवे रोड फायर स्टेशन की नई पदस्थापना की थी, और वो 8 महीने में ही बन के तैयार हो गया था और अब चल रहा है। तो जितने भी आसपास के नियरेस्ट जो भी उद्योग हैं, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो तत्काल वो हमेशा आगजनी की घटनाओं में ये होता है कि आप रिस्पांस टाइम आपका कितना अच्छा है, और जिस तरीके से शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जगह जगह इतने सारे वाहन हो गए हैं, सड़कों के काम चल रहे हैं, तो वहाँ से फायर वाहन को निकल के जाना और इतनी दूरी पर जाना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम कई सारे एरिया में, नए जो एरिया हैं वहाँ पे फायर स्टेशन बनाएं। जैसे अगर सुपर कॉरिडोर की मैं बात करूंगा, वहाँ फायर स्टेशन बनाने की आवश्यकता है। विजयनगर लसूड़िया इस क्षेत्र में कोई फायर स्टेशन नहीं है, यहाँ बनाने की आवश्यकता है। इसी तरीके से महू नाका और उसके आगे फायर राऊ के पास, वहाँ भी फायर स्टेशन नहीं है, बाईपास साइड बना सकते हैं, कनाडिया और इसके आसपास भी। तो कई सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ फायर स्टेशन की आवश्यकता है। फायर स्टेशन रहता है तो वहाँ पे फायर के वाहन भी होते हैं, बल भी होता है, और संसाधन भी वहाँ पर रहते हैं। और अगर मैं बात करूं कि लोगों की अवेयरनेस की, तो वो भी फायर को लेके बहुत कम है। जब भी हम कोई घर बनाते हैं या कोई कमर्शियल प्लेस पे आप रह रहे हैं, अपना ऑफिस बनाया हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि यहाँ फायर के क्या संसाधन हैं। तो उस बारे में हम लोगों को भी थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि आग जब भी लगती है तो आप तुरंत जो उस पर काबू कर सकते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी टाइम उसमें चला गया तो फिर वो बहुत बड़ी आग का रूप ले लेती है, और उसमें न केवल आसपास के लोग बल्कि पूरे एरिया के लोग प्रभावित होते हैं, और कई बार इसमें लोगों की जानें भी चली जाती हैं। और शासन के लेवल पे इस तरह की चीज़ें की भी जा रही हैं कि नए नए हमें फायर स्टेशन भी बनाएं, फायर वाहन भी वहाँ उपलब्ध कराएं, और साथ में जो इक्विपमेंट होते हैं, ख़ास तौर पे जो हाई राइज बिल्डिंग्स इंदौर में बन रही हैं, और हाई राइज बिल्डिंग को देखते हुए अभी हमारे पास अगर मैं पहली बात करूंगा कि सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है, तो फायर व्हीकल की ऐसी आवश्यकता है जो हाई राइज बिल्डिंग पे फायर पे काबू पर कर सके। एक फायर वाहन 2004-05 के आसपास ख़रीदा गया था, जो हाई राइज बिल्डिंग में 8-10 मंजिला तक आग बुझा सकता था, लेकिन वो ख़राब हो गया, तो वो विदेशी तकनीक पे था, तो उसको बाद में वो ठीक भी नहीं हो पाया। आगे आने वाले टाइम में अभी मुझे भी कुछ जानकारी लगी है कि शासन स्तर पे अब काफ़ी बड़ा बजट फायर के लिए दिया गया है, और इसमें आगे आने वाले समय में इस तरह के जो हाई इक्विपमेंट हैं वो खरीदे जा रहे हैं। सर, अगर अभी स्टैटिस्टिकली बोलें और टेक्निकली बोलें कि अभी स्टैटिस्टिक की बात करें तो इंदौर में लगभग कितने फायर स्टेशन हैं और एक्चुअल उसकी कितनी अभी नीड है, और वहीं टेक्निकल बात करें तो जैसे आपने एक बिल्डिंग वाला कंसर्न बताया कि बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग तो बन रही हैं, लेकिन उतना फायर सेफ्टी पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम फायर को कैसा मानते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड है, मतलब वो हम उसको एज्यूम ही नहीं करते कि कभी ये होगी। तो
टेक्निकली क्या क्या चीज़ें एट प्रेजेंट इंदौर को ज़रूरत है, और अगर स्टैटिस्टिकली बात करें, चाहे वो मैन पावर की बात करें, चाहे वो फायर स्टेशन की बात करें, तो अभी हम एट प्रेजेंट में कहाँ हैं और हमें कितना और उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? अभी वर्तमान में जो फायर स्टेशन हैं हमारे यहाँ 4 फायर स्टेशन थे, और 5वां जो कि मैंने जैसे बताया सांवे रोड ओपन हुआ है, और ये एक मोती तबेला में सबसे पुराना फायर स्टेशन है, और जो कलेक्ट्रेट के सामने ही बना हुआ है। दूसरा एक हमारा लक्ष्मीबाई फायर स्टेशन है, जहाँ पे कि एसपी फायर खुद वहाँ उनका ऑफिस भी है, और एक फायर स्टेशन गांधी हॉल है। तो ये बड़े फायर स्टेशन है। एक चंदन नगर एरिया में भी, जहाँ पे लकड़ी के व्यवसाय होता है, वहाँ पे भी एक फायर स्टेशन है। उसके अलावा ये सांवे रोड का खुला है। ये 5 फायर स्टेशन अभी काम करते हैं, और इसमें प्रमुख तौर पे जब भी हम स्टेशन बनाते हैं या कहीं फायर पे वहाँ से गाड़ियाँ भेजते हैं, तो पीछे से पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो जगह जगह पे फायर हाइड्रेंट बनाने की आवश्यकता है, कि वहाँ नज़दीक एरिया से अगर कोई फायर वाहन गया, जो टैंकर उनके जाते हैं उनके साथ में, उनको तत्काल पानी वहाँ पर हम लोग उपलब्ध करा पाएँ। दूसरा, जो कई एरिया में बहुत सकरी गलियाँ हैं, वहाँ के लिए जो पाइप होते हैं उनकी भी बहुत लंबी लाइन कई बार हम लोगों को बिछानी पड़ती है। पूरा फायर वाहन वहाँ जा ही नहीं पाता, और ऐसे सकरी एरिया में जब भी आग लगती है तो, और हम लोगों ने रानीपुरा में भी देखा पिछले कुछ साल पहले जब आग लगी थी, और काफ़ी लोग उसमें मर भी गए थे, जो पटाखों की उसमें आग हाँ, लगी पटाखों की दुकानों में तो आग आपको लगी याद होगा। तो उसमें भी इसी तरीके से कई सकरे एरिया थे, और वहाँ पे पुलिस वाहन तत्काल नहीं पहुँच पा रहा था, जो फायर का वाहन है। तो उस जगह के लिए फिर हम लोगों ने बुलेट जो मोटरसाइकिल हैं उस पर भी कुछ फायर सिस्टम हम लोगों ने लगाए, और उनको भी कुछ स्थानों पे हम लोगों ने प्लेस किया, कि अगर कोई ऐसी जगह सक्रिय एरिया है जहाँ छोटी मोटी कोई आग लगती है, तो आप तत्काल वहाँ मूव करें, और उसके बाद फिर आपको पीछे से बड़े वाहन आ जाते हैं। फोम के वाहन जो आप लोग देखते होंगे हमेशा, कि एयरपोर्ट वगैरह पे रहते हैं बहुत अच्छे फायर के जो टैंकर होते हैं, तो फोम टेंडर्स की भी बहुत आवश्यकता है। कई ऐसी केमिकल और इस तरह की आग होती हैं जो आप पानी से नहीं बुझाई जा सकती हैं, तो वहाँ पे फोम का यूज़ किया जाता है। अभी पिछली घटना में शायद एयरपोर्ट से ही वो फायर व्हीकल आया था। तो कभी भी ऐसी बड़ी वारदातें होती हैं तो आसपास के इलाकों से, और फिर इस तरह की एयरपोर्ट या बाकी जगह से बुलानी पड़ती हैं। तो ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है। जो हाई राइज बिल्डिंग पे जो ब्रांटो वगैरह गाड़ियाँ हैं ये काम करती हैं, तो इनकी भी आवश्यकता है। हमें परमिशन, अगर हम किसी शहर में इतनी मंजिल बनाने की दे रहे हैं, और वहाँ के लिए अगर हमारे पास फायर के जो वाहन होना चाहिए वहाँ तक व्हीकल और वो सब नहीं, वो सब चीज़ें अगर नहीं है, तो फिर बड़ा ही मुश्किल होता है जब भी कोई ऐसी ऊपर घटना होती है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में प्रशासन बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है, और अभी मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में बहुत कुछ अच्छा फायर में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कई सारी मीटिंग्स हायर लेवल पे हुई हैं, और काफ़ी अच्छा बजट इन सब संसाधनों को खरीदने के लिए, और कई सारे ऐसे फायर स्टेशन हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इनके लिए ज़मीनें भी IDA और इनके माध्यम से कलेक्टर सर यहाँ अलॉट करा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि संसाधन भी होंगे, फायर स्टेशन भी यहाँ बढ़ेंगे। सर, आपने अभी एक घटना की बात करी रानीपुरा वाली, और अभी आपको याद हो तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें चली थी कि सराफा में भी वो प्रॉब्लम कभी फेस की जा सकती, क्योंकि वहाँ पर जिस हिसाब से अब डेंसिटी में बोलेंगे ना, दुकानदार बढ़ते जा रहे हैं और जो टंकियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर कुछ ऐसे जो कुछ सजेशंस होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम एक्सपांशंस करते हैं किसी भी चीज़ का, या लोग अपना व्यवसाय भी स्थापित करते हैं, तो वो फायर को तो मतलब मान के ही नहीं चलते हैं। जैसे हर गाड़ी चलाने वाला ये मान के ही नहीं चलता है कि मेरा एक्सीडेंट होगा, तो वो हेलमेट पहनता ही नहीं है। सेम फायर के साथ भी यही लोग कर रहे हैं कि अब जैसे सराफा एक डेंस होता जा रहा है, वहाँ वाकई में निकलने की जगह नहीं होती अगर हम वीकेंड्स पे चले जाएं। तो पहला तो कुछ ऐसी जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, चाहे वो मिगदू चौपाटी हो, अभी तो हालांकि वो नहीं है वहाँ पर, तो कुछ ऐसी जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, और कुछ जो आपने हाई राइज बिल्डिंग या कमर्शियल स्पेसेस की बात की, तो इनको कुछ वो क्या छोटी छोटी चीज़ें या कुछ वो क्या मैंडेटरी चीज़ें उनको करना ही चाहिए कि कुछ ऐसी जब घटना होती है तो सेफली लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके।
देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर वो कहीं स्टॉल ऐसा लगाया हुआ है जहाँ पे आग जलाई जा रही है, और अमूमन ऐसे जगह पे सभी जगह ये होता है कि वो कुछ बना रहे हैं और वहाँ पे तो जो इक्विपमेंट हैं, जो उन्होंने चूल्हा वहाँ लगाया हुआ है या जो गैस की टंकी वहाँ लगाई हुई है, तो उसका पाइप प्रॉपर है कि नहीं है, वहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, उसकी साफ़ सफाई प्रॉपर हो रही है, उसका रिपेयर वर्क प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ, कभी कुछ खराबी हुई है, क्योंकि वही एक कारण बनता है आग बाद में। दूसरा होता है कि प्रॉपर दूरी होना, एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल के बीच में दूरी होना। और साथ में अगर आप कोई ऐसा स्टॉल लगा रहे हैं तो आपके पास उस एरिया में फायर एक्सटिंग्विशर का होना। फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह मिल भी जाएंगे तो चलाना आपको आना चाहिए। लोग केवल ये देखते हैं कि ये लाल डब्बा रखा हुआ है, इसको पता नहीं कैसे यूज़ करेंगे। तो समय समय पे फायर के अधिकारी भी और हमारे कर्मचारी अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाते हैं। कई सारे स्कूल, कॉलेज, कमर्शियल प्लेसेस, मॉल्स में जाके भी बताते हैं कि किस तरीके से आपको फायर एक्सटिंग्विशर काफ़ी मॉक ड्रिल्स होती हैं। वो इसीलिए की जाती हैं कि कभी भी किसी भी जगह आप अगर वहाँ हैं और घटना हो गई है तो कम से कम आप उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो ये आप तुरंत अगर उसका यूज़ करेंगे तो बड़ी घटना होने से टल जाएगी। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं। कई बार शॉर्ट सर्किट से भी आग लगती है, तो जो भी बिजली के तार हैं या कुछ ऐसे उपकरण हैं, स्विचेज़ हैं, वो सही प्रॉपर हैं कि नहीं है, उनको कंसोल पूरा किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो ये इन बातों का ध्यान रखेंगे और प्रॉपर डिस्टेंस के साथ। कभी कोई घटना होती है जहाँ पानी की अधिकता भी वहाँ होना चाहिए। कई बार आग ऐसी होती है कि पानी से ही आप उसको काबू कर सकते हैं। तो ये अगर सतर्कता रखेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे स्थानों पे भी, और ऐसे स्थानों के लिए ही हम लोगों ने, जो मैं बुलेट की बात कर रहा था, वो ऐसे ही बहुत सक्रिय एरिया जहाँ पे बहुत जल्दी से करने की आवश्यकता है, तो वो ऐसे वाहनों की आवश्यकता होती है जो 2 व्हीलर पे तत्काल आप 2-3 बड़े बड़े हमारे पास उसमें फायर एक्सटिंग्विशर और फोम के भी रहते हैं, जो तत्काल कई बार बहुत बड़ी आग हो सकती थी उसको तत्काल मौके पे जाके उन्होंने